कहानी की शुरुआत होती है एक जॉन नामी बंदे से जो अपने अपार्टमेंट में सो रहा होता है कि तभी उसकी अचानक नींद खुल जाती है और वह अपने बेडरूम से उठकर अपने गेमिंग रूम में जाने लगता है। जब वह अपने गेमिंग रूम की तरफ बढ़ रहा था कि तभी उसकी नजर टेबल पर रखे एक लेटर पर पड़ती है जो उसके माँ बाप ने रखा था। लेटर में लिखा था कि बेटा, हम तुम्हारी बहन के मायके वालों के घर जा रहे हैं, इसीलिए तुम आज ब्रेकफास्ट और लंच पास वाले कैफे या रेस्टोरेंट से खरीद लेना। हम लोग शाम तक वापस घर आ जाएंगे। जिसके बाद जॉन अपने कंप्यूटर में अपनी मनपसंद गेम गरीना फ्री फायर को खेलने लगता है। असल में जॉन को फ्री फायर खेलने का बचपन से अंधा शौक था। गेम खेलते टाइम जॉन को उसका दोस्त बताता है कि आज हॉलीवुड इंडस्ट्री के गंग द रॉक की शानदार मूवी नेटफ्लिक्स पर लगी हुई है। अब जॉन जो द रॉक स्टार का बड़ा फैन था, इसलिए वह फौरन अपनी टीवी की तरफ बढ़ा और रिमोट से टीवी ऑन करी, लेकिन पता नहीं क्यों टीवी के अचानक सिग्नल चले गए। ये देखकर जॉन को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तभी उसी टाइम जॉन के फोन पर एक इमरजेंसी मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था कि पूरे शहर में भगदड़ मची हुई है, लोग एक दूसरे को काट कर इन्फेक्टेड कर रहे हैं। तभी जॉन को बाहर से लोगों की चीखें सुनाई दी। जब जॉन अपनी बालकनी से बाहर झांकता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि पूरी सोसाइटी में अफरा तफरी मची हुई होती है। असल में पूरा शहर अब ज़ॉम्बियों की लपेट में आ चुका होता है। ये ज़ॉम्बी लोगों को इन्फेक्टेड करके अपने जैसा बना देते हैं। जॉन ये सब देखकर बहुत ही डर जाता है। तभी वहाँ एक फायर वर्कर की गाड़ी आती जो अनकंट्रोल होकर कारों में जा टकराती है, जिससे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। जॉन ये सब देखकर सदमे में आ जाता है। तभी उसके घर के दरवाजे को कोई धक्के देने लगता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ज़ॉम्बी हो। अब जॉन आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के करीब जाता है और एक छोटे से होल से बाहर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। इसलिए वह दरवाजे को खोलकर चेक करने ही वाला था कि तभी एक आदमी उसे धक्का देकर अंदर घुस आता है। वह आदमी जॉन से कहता है कि उसकी सारी फैमिली इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी का शिकार हो गई है, इसलिए वह उसे उसके घर में कुछ घंटे रहने दे। लेकिन जॉन को उससे कोई मतलब नहीं होता। वह उसे धक्के दे देकर बाहर धकेलने लगता है। वह आदमी जॉन से आखिरी बार विनती करता है कि उसे भगवान के नाते एक बार बाथरूम में जाने दे। वह आदमी वादा करता है कि वह फारिग होकर फौरन यहाँ से चला जाएगा। अब जॉन पहले तो थोड़ा सोच में पड़ गया, लेकिन बाद में जॉन ने उसे अपना बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए परमिशन दे दी। उसके बाद जॉन खड़ा ही था कि अचानक टीवी चलने की आवाज सुनाई दी। जब जॉन नजदीक गया तो टीवी में रिपोर्टर बता रहा था कि पूरा शहर ऑलमोस्ट ज़ॉम्बी बन चुका है, इसलिए जो लोग अभी सरवाइव कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वह अपने घरों से बाहर ना निकले। साथ ही वह रिपोर्टर यह भी बताता है कि इफेक्टेड बंदे की लक्षण ये है कि उसकी आंखों से खून बहना शुरू हो जाता है और दूसरी लक्षण ये है कि वह बंदा बहुत ही ताकतवर बन जाता है। अब जॉन यह सुनकर पास ही के ड्रॉवर से चाकू उठाकर उस आदमी पर तान देता है। वह आदमी जॉन के सामने कस्में खाने लगता है कि वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन जॉन उसकी एक भी नहीं सुनता। अब जॉन उसे मारने ही वाला था कि तभी वह चिटकने और अकड़ने लगता है और कुछ ही देर में वह एक ज़ॉम्बी बन जाता है। उसके बाद वह जॉन को इन्फेक्टेड करने के लिए उस पर झपटता है, लेकिन जॉन उसे बड़ी मुश्किल से दरवाजे से बाहर धकेल देता है और फटाफट दरवाजा बंद करने लगता है। लेकिन दरवाजा बंद नहीं होता क्योंकि दरवाजे में उस ज़ॉम्बी का हाथ आया हुआ होता है। अब जॉन के जो हाथ में चाकू था वह उससे उस ज़ॉम्बी का हाथ बीच से काट देता है और गेट को लॉक कर देता है। अब जॉन समझ चुका था कि अगर उसे इन ज़ॉम्बियों से बच कर रहना है तो पहले उसे दरवाजे को अच्छे तरीके से बंद करना होगा। जिसके बाद वह अपना फ्रिज लाकर दरवाजे के आगे रख देता है ताकि अपनी सेफ्टी और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर सके। उसके बाद वह अपने मम डैड को कॉल करने लगता है, लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से जॉन अपने माँ बाप से कोई कांटेक्ट नहीं कर सका। अब ऐसे ही धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। अब जॉन हर वक्त सोचता रहता था कब वह यहाँ से बाहर निकलेगा और सुकून की सांस ले पाएगा। वह साथ ही साथ रोजाना अपने फोन से अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करता और उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देता, उसी उम्मीद में कि शायद उसे आर्मी वाले बचा लें। अब ऐसे ही कुछ और दिन भी बीत जाते हैं। अब लगभग जॉन का सारा खाना और पानी दोनों खत्म हो जाते हैं। अब जॉन ठान लेता है अब वह सुसाइड करके रहेगा क्योंकि वह ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहता था। यही सोचकर वह फांसी के फंदे पर लटक जाता है और अपने दम तोड़ने लगता है। लेकिन तभी खिड़की से एक तेज लेजर लाइट की रोशनी उसके मुंह पर आ लगती है, जिसे देखकर जॉन समझ जाता है कि वह यहाँ अकेला नहीं फंसा हुआ है, बल्कि उसके अलावा कोई और भी यहाँ पर ज़ॉम्बियों के बीच फंसा हुआ है। अब इसके बाद वह अपने आप को फंदे से निकालने लगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि अब रस्सी उसके गले में बहुत ही बुरी तरह से टाइट हो जाती है और वह जोर जोर से तड़पने लगता है। अब जॉन के आखिरी सांस निकल ही रहे होते हैं कि एंड टाइम पर खुशकिस्मती से फंदे की रस्सी बीच से टूट जाती है और जॉन की जान बच जाती है। अब जॉन फौरन उठकर खिड़की के पास जाता है
क्योंकि वह देखना चाहता है कि कौन है वह जिसने उसे सुसाइड करने से रोक लिया था। तभी जॉन देखता है कि सामने वाली बिल्डिंग में एक यंग लड़की खड़ी होती है। उस लड़की का नाम किम था। किम बहुत ही बहादुर थी। उसने ज़ॉम्बियों से बचने के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट ट्रैप बचाया हुआ था। जॉन किम से बात करना चाहता था, लेकिन किम ने उसे हाथों के इशारों से समझाया कि वह सुबह 8 बजे उससे बात करेगी। उसके बाद दोनों अपने अपने अपार्टमेंट में सो जाते हैं। सुबह को जब जॉन की नींद खुलती है तो वह मोबाइल पर टाइम देखता है, तो वह भागकर अपनी बालकनी की तरफ बढ़ता है, लेकिन किम वहां नहीं होती है क्योंकि उसने जॉन को सुबह 8 बजे का टाइम दिया था। अब किम के यहाँ ना होने से जॉन बहुत ही निराश हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद किम अपनी बालकनी से बाहर आती है तो जॉन ये देखकर काफी खुश हो जाता है। जॉन और किम काफी देर एक दूसरे से बातें करते हैं। तभी उसी वक्त किम को पीछे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह जब वहां देखने के लिए जाती है तो वह देखती है कि उसके लगाए ट्रैप में एक ज़ॉम्बी आया हुआ होता है। वह ज़ॉम्बी किम के लगाए हुए डीली ट्रैप में फंसने के बावजूद वह ज़ॉम्बी नहीं मरता, इसलिए किम अपना तेज धार वाला कुल्हाड़ा उठाकर उस ज़ॉम्बी का काम तमाम कर देती है। अब अगले दिन उनके यहाँ बहुत ही मजेदार बारिश होती है। ये दोनों अपने अपने बर्तन बाहर अपनी अपनी गैलरी में रख देते हैं और बारिश के पानी से उनके बर्तन भर जाते हैं। अब इन दोनों को आने वाली मुश्किलों में पानी ना होने का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब अगले दिन जॉन के पास खाना ना होने से वह थोड़ा बहुत खाना किम से मांगता है। किम उसे खाना देने के लिए हाँ कर देती है। उसके बाद वह एक बॉल को रस्सी से बांधकर जॉन के अपार्टमेंट में फेंकती है, लेकिन वह बॉल गलती से नीचे गिर जाती है और नीचे से एक इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी उस रस्सी को पकड़कर जोर से खींचता है। अब जब रस्सी जिस टेबल से बंधी हुई होती है, वह ज़ॉम्बी के रस्सी से खींचने से वह टेबल जोर से किम को लगती है, जिससे वह वहीं बेहोश हो जाती है और टेबल जाकर ग्रिल में अटक जाती है और नीचे से ज़ॉम्बी ऊपर किम को मारने के लिए चढ़ने लगता है। ये सब नजारा जॉन भी अपनी आंखों से देख रहा होता है। वह ज़ॉम्बी को नीचे गिराने के लिए उस पर तेजाब की बोतलें फेंकने लगता है, लेकिन वह ज़ॉम्बी को कोई असर नहीं पहुंचाती, जिसके बाद वह अपना ड्रोन कैमरा उसकी तरफ भेजता है और ड्रोन के पंखों की मदद से उसके मुंह पर कट लगवाता है। लेकिन ज़ॉम्बी भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने ड्रोन को पकड़कर अपने हाथ में कुचल दिया। अब ज़ॉम्बी फिर से ऊपर चढ़ने लगता है और देखते ही देखते वह अपार्टमेंट में घुस ही रहा था कि फॉर्चुनेटली वहां किम को होश आ गया और उसने कुल्हाड़ा उठाकर उस ज़ॉम्बी का हाथ बीच से काट दिया। हाथ कटने की वजह से वह ज़ॉम्बी दर्द से तड़प कर नीचे गिरकर वहीं मर जाता है। अपने साथी को मरा देखकर ज़ॉम्बीज गुस्से से भड़क उठते हैं और उन्हें मारने के लिए बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने लगते हैं। अब इसका फायदा उठाकर ये दोनों अपना अपना सामान पैक करने लगते हैं। अब क्योंकि सारे ज़ॉम्बीज ऊपर जॉन और किम को मारने के लिए आ रहे थे, तो इस दौरान नीचे जमीन पर ज़ॉम्बियों की संख्या ज्यादा नहीं थी। अब प्लान के मुताबिक किम ने पहले एक रस्सी नीचे फेंकी और उस रस्सी से लटक कर नीचे जमीन पर उतर गई। उसके नीचे उतरते ही बचे कुछ ज़ॉम्बियों ने उसे देख लिया और वह ज़ॉम्बी उसे इन्फेक्टेड करने के लिए उसकी ओर दौड़े, लेकिन किम ने अपने आप को इन ज़ॉम्बियों से बचाते हुए कॉलोनी से बाहर जाने लगती है, लेकिन ज़ॉम्बी भी उसका पीछा नहीं छोड़ते और आखिरकार उसे पकड़ लेते हैं और इन्फेक्टेड करने ही वाले थे कि लकीली वहां जॉन आकर उन ज़ॉम्बियों को कुत्ते की मौत मारने लगता है। अब किम और जॉन भागने लगते हैं क्योंकि उन्हें यह पता था कि वह दोनों इन ज़ॉम्बियों के लश्करों के सामने कुछ भी नहीं है। अब भागते हुए उनके पीछे लाखों की तादाद में ज़ॉम्बी लगे हुए होते हैं। वह दोनों जैसे तैसे अपने आप को बचाते हुए एक फ्लैट में घुस जाते हैं, लेकिन यह कांच का गेट कब तक इन ज़ॉम्बियों को रोक पाएगा। आखिरकार वह ज़ॉम्बी शीशे के गेट को तोड़ देते हैं, लेकिन तब तक जॉन और किम उस फ्लैट से निकलकर लिफ्ट में चढ़ चुके होते हैं। ये लोग लिफ्ट की मदद से आखिरी फ्लोर तक पहुंच जाते हैं। वहां जब ये लोग उतरते हैं तो वहां एक ज़ॉम्बी उन्हें देख लेता है और जोर जोर से गुर्राने लगता है। उस ज़ॉम्बी के गुर्राने की आवाजें सुनकर और भी ज़ॉम्बीज वहां आ जाते हैं। अब ये लोग पूरी तरह से फंस जाते हैं क्योंकि सारे दरवाजे बंद होते हैं। अब यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं होता। अब वह ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जॉन ने चालाकी से एक लोहे की ग्रिल को तोड़कर उन ज़ॉम्बियों के रास्ते में रख दिया और अपने डंडे से उन पर डंडे बरसाने लगा, लेकिन ज़ॉम्बी भी कम नहीं थे। उन्होंने उसे पकड़कर नीचे गिरा दिया। तभी उस वक्त वहाँ कोई गैसेस बम फेंक देता है, जिससे हर तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। अब इसका फायदा उठाकर जॉन यहाँ से भागकर एक आदमी के साथ एक रूम में चला गया। दरअसल उस आदमी का नाम एसियोक था। सियोक अपनी सारी कहानी उन दोनों को सुनाता है और साथ उन दोनों को पानी भी पिलाता है, जिसको पीते ही थोड़ी देर बाद वह दोनों बेहोश हो जाते क्योंकि सियोक ने उस पानी में नींद वाली गोलियां ऐड कर दी थी। दरअसल सियोक की बीवी ज़ॉम्बी बन चुकी थी और खून के लिए बहुत ही प्यासी थी। उसने उन दोनों में से किम को घसीटकर एक कमरे में रख देता है, जिस कमरे में उसकी इन्फेक्टेड वाइफ मौजूद थी। सियोक किम को रखकर उस कमरे को बाहर से लॉक लगा देता है। वह दरवाजे के नीचे से एक रस्सी को पकड़कर वहीं खड़ा होकर रस्सी को खींचता है। अब रस्सी के खींचने से अंदर उसकी ज़ॉम्बी बीवी जागकर किम का खून चूसने के लिए उस पर जोर से झपट
फटती है। बाहर खड़ा एसियोक रस्सी को फुल ढीला कर देता है और उसकी बीवी किम के ऊपर चढ़ जाती है। अब पीछे से जॉन को होश आता है और वह एसियोक पर गन तान देता है और कहता है कि जल्दी दरवाजा खोलो वरना तुम्हारा अंजाम मौत होगा। अब ना चाहते हुए भी सियोक किम के आगे से दरवाजा खोलने लगता है। सियोक ने यह सोचा कि इतनी देर में उसकी बीवी किम की हड्डियां भी खा गई होंगी। यही सोचकर वह दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही उसकी बीवी उस पर टूट पड़ती है और उसे मारकर खाने लगती है। पीछे से किम बिल्कुल सही सलामत खड़ी होती है, उसे एक खरोंच तक भी नहीं आई होती। इसके बाद उसने जॉन की गन से दोनों जॉम्बीज को उड़ा डाला। इसके बाद किम ने जॉन को गन दी और कहा कि मुझे मार दो क्योंकि मैं अब जीना नहीं चाहती। तभी जॉन उससे कहता है कि याद है जब मैं सुसाइड करने जा रहा था तो तुमने मुझे हौसला दिया था कि बेवकूफ मत बनो, तुम्हें जिंदा रहना है। इसके बाद जॉन कहता है अगर किम तुम मर गई तो मैं भी अपने को मार दूंगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूँ। आगे से किम कहती है तुम्हें मेरी कसम है, गोली चलाओ। अब जब जॉन ना चाहते हुए भी गोली चलाने जा रहा था तो तभी ऊपर से हेलीकॉप्टरों की आवाजें सुनाई देती हैं। तो वह बहुत खुश हो गए और फौरन छत पर जाने का प्लान बनाया। उसके बाद उन्होंने 2 गैसेस बम छोड़ दिए और हाथ में एक चेयर उठाकर उन जॉम्बियों को गिराते कुचलते हुए छत की ओर भागने लगे। पीछे से जॉम्बी कुत्तों की तरह उनके पीछे पड़े हुए थे। सीढ़ियों पर चढ़ते समय किम का पैर फिसलता है और वह जॉम्बियों के बीच फंस जाती है। जॉन जल्दी से एक साइकिल उठाकर जॉम्बियों को रोकने की कोशिश करता है और किम को छुड़वा कर कहता है तुम छत पर जाकर उन हेलीकॉप्टर वालों को अपनी मदद के लिए बुलाओ। जिसके बाद वह दौड़कर छत पर चली जाती है। अब यहाँ पहले तो जॉन उन्हें रोक लेता है लेकिन बाद में वह वहां से जल्दी से भागने लगता है और ऊपर छत पर आकर गेट को आगे से ब्लॉक कर देता है। अब यहाँ आकर जॉन और किम दोनों पूरी तरह से टूट जाते हैं क्योंकि यहाँ अब कोई भी हेलीकॉप्टर मौजूद नहीं होता। अब इतने दिनों की मेहनत और भाग दौड़, स्ट्रगल और जिंदा रहने की कोशिश के बावजूद भी उन्हें लगने लगता है कि शायद वह यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएंगे। उनकी आंखों में उम्मीद आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही थी लेकिन जॉन फिर भी हार नहीं मानता और अपनी गन से जॉम्बियों को शूट करने लगता है। मगर थोड़ी ही देर के बाद गन की बुलेट भी खत्म हो जाती है। अब यह लोग समझ जाते हैं कि आज उनकी मौत पक्की है। लकीली उसी वक्त पीछे से एक मिलिट्री वालों का हेलीकॉप्टर आता है और जॉन और किम को रेस्क्यू कर लेता है। मिलिट्री वालों के जवानों ने उन खतरनाक जॉम्बियों को वहीं पर गोलियों से भून डाला। अब फाइनली जॉन और किम ने हेलीकॉप्टर में बैठकर सुकून की सांस ली और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।